मंजू गांव की बहुत ही शरारती और दयालु लड़की थी। उसे जानवरों और पक्षियों से बहुत लगाव था। वह जहाँ भी लावारिस पशु या पक्षी को देखती, उसी समय उसकी मदद करती। एक दिन मंजू ने एक घायल चिड़िया देखी तो वह चिड़िया को लेकर घर आ गई। चिड़िया ने मंजू से कहा, प्यारी मंजू, मेरा नाम मंगू है। मैं बूढ़ी हो गई हूँ, इसलिए मेरे मालिक ने मुझे घर के पिंजरे से बाहर निकाल दिया और मेरी जगह दूसरी चिड़िया को पाल लिया। तुमने मुझे घर में जगह देकर मेरी बहुत मदद की है। मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ। मंजू बोली, मंगू तुम डरो नहीं, आराम से रहो। देखो यहाँ तुम्हारे जैसे कई पक्षी और जानवर हैं जो अब तुम्हारे मित्र बनेंगे। मंगू ने देखा, चारों तरफ देखा, काफ़ी घायल और बीमार जानवर आराम कर रहे थे और मंजू सभी की सेवा कर रही थी। कुत्ते का पैर किसी गाड़ी वाले की वजह से टूट गया था और वो जोर जोर से रो रहा था। पैर बहुत दर्द कर रहा है। भला हो मंजू का, नहीं तो मैं कैसे कर पाता कोई काम। शायद मैं भूखा ही मर जाता। गाय कई दिनों से भूखी थी और कराह रही थी। मैं भूखी थी, अगर दीदी हमारी मदद ना करती तो मैं भी शायद भूखी ही मर जाती। मंजू सभी की सेवा कर रही थी। मंगू मंजू का सेवा देखकर बहुत खुश हुआ। धीरे धीरे सभी जानवर वहां से ठीक होकर चले गए, पर रमी, चीकू और शीला ने हमेशा सुनैना के पास ही रहने का निर्णय ले लिया। मंगू रोज सुबह मंजू को देश विदेश की नई नई बातें बताती। शीला मंजू को ताज़ा दूध देती और रमी मंजू की रक्षा करता। मंजू को महसूस ही न होता कि वो बिना माँ बाप के एक अनाथ लड़की है। सब कुछ अच्छा चल रहा था कि अचानक एक दिन गांव में भयंकर आग लग गई। सारा गांव जल गया। फिर वह बाढ़ आ गई और पानी के साथ बह गई। भयंकर जल जीव भी गांव में आ गए। उसी बाढ़ में बहता हुआ एक भयंकर मगरमच्छ मंजू के घर तक पहुंच गया और उसने वहां पहुंचते ही गाय का पैर दांतों में जकड़ लिया। चिल्लाने लगी, बचाओ बचाओ, कोई तो बचाओ, मुझे बचाओ बचाओ बचाओ, कोई तो आओ, मुझे बचाओ। मगरमच्छ ने हैरानी से उसे देखा और गाय को छोड़ उसे पकड़ लिया और शीला वहां से भाग गई। अभी वो रमी को खाना ही चाहता था कि मंगू के कहे अनुसार मंजू वहां गई और बोली, महान मगरमच्छ राज, अरे एक कुत्ते को खाना आपको शोभा नहीं देता। खाना है तो मुझे खाओ। मगरमच्छ फिर असमंजस में पड़ गया और उसने रमी को भी छोड़ दिया और मंजू पर झपट्टा मारे। इससे पहले ही मंगू वहां आ गया और बोला, अरे नहीं मगरमच्छ राज, इस लड़की को मत खाना। इसे दया करने की बीमारी है। अगर वह तुम्हें भी हो गई तो भूखे ही मर जाओगे। तुम्हारे लिए अच्छा यही है कि मुझे पकड़कर खाओ। मगरमच्छ मंजू की बीमारी सुन बहुत डर गया। फिर दुविधा में पड़ गया और उसे छोड़ मंगू की तरफ बढ़ा। मंगू उसे बोला, आओ तुम्हें साफ सुथरी जगह ले चलती हूँ, वहाँ राजा की तरह मुझे खाना, वही तुम्हें शोभा देता है। और अपने पीछे आने को कह उड़ती उड़ती उसे वापस उसके घर बड़ी नदी में छोड़ आई। हमें अच्छाई का बदला अच्छाई से देना चाहिए और कठिन परिस्थितियों में भी अपनों को नहीं छोड़ना चाहिए। हमारी कहानी अच्छी लगी तो एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।